हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डब्ल्यू एजुकेशन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में करुण रस का परिभाषा देख ली थी। हमने उदाहरण उसमें नहीं देखा था, तो वो उदाहरण हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग और नेक्स्ट रस जो है उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो करुण रस का उदाहरण है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। ठीक है, इसको आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि जो पेपर्स में है तो ये आता रहता है, क्वेश्चंस आता रहता है इससे रिलेटेड। ठीक है ना। और जैसे कि हमने बात की थी, करुण रस को हमने अच्छे से समझा था कि करुण रस एग्जैक्टली में होता क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है हास्य रस। तो हास्य रस, जहाँ किसी व्यक्ति की विकृति, विकृति का मतलब होता है बच्चों अटपटी, वाणी, विकृति, वेश या विकृति, चेष्टा आदि का वर्णन हो, जिसे सुनकर या देखकर हंसी उत्पन्न हो, वहाँ हास्य रस होता है। देखिए, अब शब्दों में ध्यान दीजिएगा। मैं आपको ये पहली वीडियो से कहते आ रहा हूँ कि आप लोग शब्दों में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, हंसी उत्पन्न हो। अब देखिए, हास्य रस से हंसी उत्पन्न हो, ये तो हमारी क्या हो गई, एक डिफिनीशन हो गई। लेकिन हम लोग वो ऐसे समझे, तो जैसे कि आप लोग कुछ देखते रहते हैं, जैसे कॉमेडी देखते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या आती है, हंसी आती है, तो वो भी एक रस ही है, वहाँ पे हमें आनंद ही मिल रहा है। लेकिन अब पेपर में तो ये तो नहीं लिख सकते कि कॉमेडी एक रस है, हास्य रस का उदाहरण है। इसीलिए हमें एक परफेक्ट जो है तो वो डिफिनीशन देनी पड़ती है। ठीक है, तो एक बार और पढ़ लेते हैं। जहाँ किसी व्यक्ति की विकृति वाणी, विकृति वेश एवं विकृति चेष्टा आदि का वर्णन हो, जिसे सुनकर या देखकर हंसी उत्पन्न हो, वहाँ हास्य रस होता है। ठीक है ना। अब इसका हास्य रस का स्थायी भाव होता है हंसना। ठीक है, हास होता है और यहाँ पे हंसना इसका मतलब होता है। अब देखिए उदाहरण है, हाथी जैसा देह, हाथी जैसा देह, गैंडे जैसी चाल, हाथी जैसा देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हंसी आ रही है हम लोगों को कि उसका जो हाथी जैसा उसका देह है, हाथी जैसा शरीर है, गैंडे जैसी, कोई व्यक्ति मान लीजिए, आप एज्यूम कर सकते हैं कोई व्यक्ति है, उसकी हाथी जैसी देह है और गैंडे जैसी चाल है। मतलब कि ये डिफिनीशन, एक प्रॉपर डिफिनीशन जो हमें चाहिए वो वहाँ पे यहाँ पे डिफिनीशन लिखी गई है। तो डिफिनीशन भी आप लोग ये सॉरी उदाहरण जो है तो इसको भी, एग्जाम्पल को भी आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा अगला जो रस है वो है रौद्र रस। रौद्र का जो स्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है। क्रोध, तो चलिए पहले डिफिनीशन पढ़ते हैं, इसके बाद हम वैसे समझेंगे। जहाँ क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस दशा को प्राप्त करे, वहाँ रौद्र रस पाया जाता है। देखिए यहाँ पे जो ये संचारी भाव, विभाव, अनुभव, स्थायी भाव है, इसकी भी मैं एक मतलब कि अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि आपको नेक्स्ट में मिल जाएगी। पूरा रस करने के बाद हम उसकी वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, क्रोध, रौद्र का जो स्थायी भाव होता है क्रोध। मान लीजिए कि आप किसी से लड़ रहे हैं, बिल्कुल एकदम क्रोध आ गया कि आज मैं इसको मार दूंगा, तो वहाँ पे आपको क्रोध आ रहा है। आप कोई मित्र को मार रहा है, वहाँ पे क्रोध आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या, कौन सा रस हो रहा है, रौद्र रस हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे एक प्रॉपर डिफिनीशन हम लोग, ये है हमारी प्रॉपर डिफिनीशन। अब जो इसका उदाहरण देख लेते हैं, सुनत लखन के बचन कठोरा, पर सुधार धरे कर भोरा, अब जन देव दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बत जोगु। तो ये जो डिफिनीशन है ना बच्चों, वो टेंथ क्लास की हिंदी के उसमें है, हिंदी के बुक में है, और ये एनसीईआरटी की हिंदी के बुक में है। ये शायद सेकंड चैप्टर में है। तो वहाँ पे वो राम और लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो संवाद हो रहा था, वो उसका यहाँ पे एक टॉपिक डाल दिया गया है। तो परशुराम लखन के जो वचन थे, लक्ष्मण जी के वचन थे, तो उनके वचन को सुनकर उनको क्रोध आ जाता है। तो ऐसे आपको मैंने यहाँ पे बताया, आपके दोस्त वाले उसमें से भी डिफिनीशन से बताया, और यहाँ पे लक्ष्मण जी वाले से तो दिया है। तो मतलब आप इसको रट लीजिएगा। ठीक है ना। ये पेपर में आते रहते हैं, रस सीधा सीधा पूछ लेता है, रौद्र रस की परिभाषा और उसका उदाहरण सहित लिखिए उसको। ठीक है ना। अब देखिए हम आगे वीर रस आपको बताएंगे, वीर रस। तो चलिए वीर रस देखते हैं। तो पहले इसकी हम डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। वीर रस में उत्साह स्थायी भाव होता है, समझ लीजिएगा, उत्साह। और हाँ बच्चों, स्थायी भाव का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेपर में सीधे सीधे स्थायी भाव से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए आप लोग इसका ध्यान जरूर रखिएगा। स्थायी भाव होता है वीर रस में उत्साह, स्थायी भाव होता है युद्ध में विपक्षी को देखकर ओजस्वी वीर घोषणाएं या वीर गीत सुनकर तथा उत्साहवर्धक कार्यकलापों को देखने से यह रस जागृत होता है। अब देखिए, डिफिनीशन तो हमारी एक प्रॉपर डिफिनीशन हो गई, लेकिन आप सुनिए। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, रियल लाइफ के एग्जांपल। मान लीजिए कि कोई आपके पापा काम कर रहे हैं, फिर आप वहीं पे खड़े खड़े हैं,
लेकिन एक और जो आपके पड़ोसी हैं वो आपसे आके कहते हैं देखो यार तुम्हारे पापा काम कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए, ये वो बताने लगते हैं, आपके अंदर उत्साह भर आता है, अरे मेरे पापा काम कर रहे हैं मुझे भी करना चाहिए, तो पापा आप मत काम करो मैं कर लेता हूँ। फिर बाद में पता चलता है कि नहीं करना चाहिए था यार, बहुत भारी काम है, पापा से ही होता। तो इसलिए वहाँ पे जो है ना हमारा वीर रस होता है। ठीक है, अब वीर रस का उदाहरण देख लेते हैं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आज के देश के काम नहीं। तो जो ये वर्ड्स जो बोले थे तो वो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के बोले द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बोले ये शब्द हैं। ये उन्होंने बर्मा में लोगों से ये बात कही थी, बर्मा में जाके भाषण दिए थे, उसका यहाँ पे टॉपिक डाला गया है। तो ये इसका उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण भी है लक्ष्मीबाई जी का। ठीक है, खूब लड़ती मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो वाला उदाहरण भी वीर रस का ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भयानक रस। तो चलिए भयानक रस की हम लोग सबसे पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। भय इसका स्थायी भाव है। क्या है? भय इसका स्थायी भाव है। भयंकर प्राकृतिक दृश्यों को देखकर अथवा प्राणों के विनाशक बलवान शत्रु को देखकर उसका वर्णन सुनकर भय उत्पन्न होता है। अब हम लोग चलिए इसको अपनी भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी टीचर से आप डरते हैं, तो मान लीजिए उस टीचर ने आपको होमवर्क दिया, तो अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो दूसरे दिन जाके डरेंगे कि अरे सर क्या पूछेंगे, मारेंगे तो नहीं। तो वहाँ पे आप लोगों के अंदर जो डर होता है ना वही भय होता है, और उसको हम अगर शब्दों में लिख देते हैं तो वो हमारा भयानक रस बन जाता है। ठीक है, अब हमारे भी क्लास में जब हम लोग भी पढ़ते थे तो हमारे क्लास में संस्कृत के टीचर हुआ करते थे, तो वो बहुत ही मतलब खतरनाक टाइप के थे, तो हम लोग भी बहुत डरते थे उनसे। ठीक है, अब देखिए उदाहरण है भयानक रस का। हाहाकार हुआ कंदनमय, कठिन ब्रज होते थे क्रूर, हुए दिगंत बधिर भीषण, बार बार होता था क्रूर। तो ये इसका उदाहरण है। ठीक है, तो अभी जो हमारे 4 रस बचे हुए हैं तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।